प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। माघ की गुप्त नवरात्र में मिलेगा महावरदान। शक्ति साधना करेगी सर्व कल्याण। जगत जननी की उपासना पूरी करेगी हर मनोकामना। गुप्त नवरात्र जो गोपनीय साधनाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हाँ, माँ दुर्गा को पूजने के लिए आप अभी तक यही जानते होंगे कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है, जिसमें हम माँ दुर्गा को अपनी भक्ति न्यक्षावर कर देते हैं और माँ भी अपने भक्तों पर प्यार लुटाती है। लेकिन आज हम आपको माघ की गुप्त नवरात्रि के बारे में बताएंगे। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि का राज बताएंगे। सामान्यतः हम वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र या अश्विनी या शारदीय नवरात्र। 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण, इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। ये चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। इस बार माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से 30 जनवरी तक है। मां अम्बे रानी की परम कल्याणकारी गुप्त नवरात्र में मां जगदम्बा की उपासना न सिर्फ आपका कल्याण करेगी बल्कि आपके शत्रुओं का नाश भी करेगी। मां जगत जननी की उपासना तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुप्त नवरात्र और सामान्य नवरात्र में अंतर क्या है। तो चलिए हम आपको इसका अंतर भी बताते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सामान्य नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। इसमें साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलती है। गुप्त नवरात्र की पूजा का सबसे उत्तम समय आधी रात से सूर्योदय तक का माना गया है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की भी खास साधना की जाती है। कहा जाता है कि मां पार्वती के क्रोध से निकली थी 10 देवियां। 10 दिशाओं में प्रकट हुई 10 महाविद्याएं, जिनकी उपासना से टल जाती हैं सारी बलाएं। तो आपको बताते हैं ये 10 महाविद्या कौन सी हैं। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सिंदूरी, मां षोडशी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बंगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला हैं। यही 10 महाविद्या यानी 10 शक्तियां हैं, जिन्होंने दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। इनमें से हर एक देवी अलग अलग प्रकार की शक्तियां और ज्ञान से परिपूर्ण है और ये सभी शक्तियां मां पार्वती से ही निकली हैं। अलग अलग कारणों और उद्देश्यों से हुई थी इनकी उत्पत्ति। कहा जाता है कि संसार में उत्पन्न होने वाली हर चीज के मूल में 10 महाविद्याएं ही हैं। कहते हैं कि समय की गई शक्ति की साधना कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है। इस शक्ति उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस समय की गई पूजा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की
कृपा हासिल करने के लिए होती है एक खास विधि, जिससे मां तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।